नमस्कार। वर्ष 2020 अपनी कड़वी मीठी स्मृतियों के साथ समाप्त हो गया और आज नव वर्ष 2021 का हमने अभिनंदन किया। बीता हुआ वर्ष विश्व के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। सर्वाधिक विनाश इस वर्ष अपने जीवन में हमें देखने को मिला। एक ऐसे विषाणु ने पूरे विश्व को अपने आगोश में समेट लिया, जिसको जीतना या जिस पर विजय पाना हम सबके लिए संभव नहीं हो सका। विश्व के बड़े से बड़े देश, जिन्हें अपने विज्ञान पर, अपने अनुसंधानों पर गर्व है, जो अंतरिक्ष में अपने स्टेशन स्थापित कर सकते हैं, जो संपूर्ण दुनिया को सेकंडों में तबाह कर सकते हैं, वो भी इस विषाणु के समक्ष लाचार हो गए। परिणामतः विश्व के अनेक देशों में लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये विषाणु संपूर्ण विश्व में कोरोना वायरस के नाम से विख्यात हुआ। भारतवर्ष में इस विषाणु का आगमन बीते वर्ष अर्थात 2020 के मार्च और अप्रैल के महीने में हमको देखने को मिला। विश्व के अनेक देशों में रहने वाले भारतीय वायुयानों से इस देश में वापस आए और अपने साथ में ये संक्रमण भी लाए। परिणामतः धीरे धीरे ये संक्रमण बढ़ता गया, क्योंकि ये एक ऐसा विषाणु था जो मैन टू मैन, मनुष्य से मनुष्य में और मनुष्य के श्वसन तंत्र पर अपना प्रभाव डालने वाला और संक्रमित व्यक्ति के श्वसन तंत्र से निकली हुई भाप, छींक अथवा खांसी में निहित भाप के छींटों से दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करने वाला संक्रमण था। परिणाम ये हुआ कि जब कोई औषधि हमारे समक्ष नहीं थी, कोई उपचार हमारे समक्ष नहीं था, तो हमने जितना भरसक प्रयास दुनिया में थे सबने किए। मास्क लगाए, क्वारंटाइन हुए, इसी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की, और ये संक्रमण तेजी से फैले ना तो सभी देशों ने लॉकडाउन किए। बाजार बंद हो गए, उद्योग बंद हो गए, कार्यालय बंद हो गए, स्कूल कॉलेज बंद हो गए, लोग घरों में बैठकर रह गए। तो इस संक्रमण से बचने के लिए भारतवर्ष में हमने अपने प्रयासों को भी जारी रखा और अपने पूर्वजों द्वारा लिखित ग्रंथों को टटोलना शुरू किया। जब ऋग्वेद काल से, वैदिक काल से नीचे नीचे चलते चलते हमें बहुत सी ऐसी अमूल्य धरोहरें मिली, जिसमें बड़े से बड़े विषाणु या जीवाणु पर को अगर हम नष्ट नहीं कर सकते तो उसको अपने शरीर पर उसके आक्रमण को असफल या कमज़ोर करने के तरीके हमें मिले। हमने आयुर्वेद, जो हमारे वेदों से निसृत है, इस चिकित्सा विज्ञान में जब चरक, सुश्रुत और अनेक संहिताओं में निहित जड़ी बूटियों के प्रयोग के बारे में देखा, तो हमको अपनी जीवनी शक्ति बढ़ाने के लिए
विषाणु से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए अनेक जड़ी बूटियों और औषधियों का उल्लेख मिला। इस कोरोना काल में जबकि ये था कि कोई भी औषधि उपचार इसका नहीं है, तो हम सब ने प्रयास किया कि जो कुछ हमारे पास है, जो कुछ हमारे पूर्व जो है ज्ञाता विद्वज्जन लिख गए हैं, हम उसका प्रयोग करें। परिणामतः हमने गिलोय, तुलसी, अदरक, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, हल्दी और अनेक ऐसी छोटी छोटी सी प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं को अपने दैनिक जीवन का उस चिकित्सा आयुर्वेद के परामर्शानुसार उनका उपयोग करना शुरू कर दिया। उसको काढ़े के रूप में, उसको दूध में डालकर, उसको चाय में डालकर, है इसी तरह से प्रातःकाल गर्म पानी में नींबू आदि लेकर, इन सब का प्रयोग हमने करके अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का प्रयास किया और इसके सकारात्मक परिणाम भी हमें मिले। नतीजा ये हुआ कि हमारे देश में भी संक्रमण तो फैला, मृत्यु भी हुई, पर मृत्यु दर उतनी अधिक नहीं हुई दूसरे देशों के मुकाबले में, और संक्रमण से ठीक होने वाले लोगों की संख्या बहुत आयत में थी। इसी तरह से जिसको कहा जाए चिकित्सा से हटके भी हमारे मनीषियों ने जो प्रयास किए थे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, उसमें व्यायाम, प्राणायाम का उल्लेख हमें मिला। पतंजलि जो आज से 3000 वर्ष पहले जिन्होंने योग सूत्र की रचना की थी, उनके अष्टांग योग को जब हमने देखा कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये जो प्रक्रिया है ये मनुष्य को शारीरिक स्वास्थ्य प्रदान करती है। आसन, यम, नियम एक अच्छा मनुष्य बनाती है। आसन शरीर के जोड़ों को में रक्त का संचार, शुद्ध रक्त का संचार करती है। प्राणायाम हमारे श्वसन तंत्र को मजबूत करता है और श्वसन तंत्र को रोगाणु और विषाणुओं से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। तो इस पतंजलि द्वारा निर्दिष्ट प्राणायाम और साथ ही साथ जो साधारण लोग थे उन्होंने आसन और प्राणायाम किए, यौगिक क्रियाएं की, प्राणायाम किए। जो और ऊपर उठना चाहते थे उन्होंने इसके साथ साथ ध्यान की ओर बढ़े। प्रत्याहार, धारणा और ध्यान भी इस कोरोना काल में हमको मानसिक शांति देने में बहुत समर्थ हुआ, क्योंकि हमेशा एक भय होता है जिसको कहते हैं मृत्यु भय, फियर ऑफ डेथ। हम भय से ज़्यादा मरते हैं, बीमारी से कम मरते हैं। भय ही ऐसी चीज होती है जो हमारे पूरे शरीर के नियंत्रण को कहीं बिल्कुल बर्बाद कर दे, और अगर भय नहीं है, भय समाप्त हो गया, फिर से शरीर पूर्ण रूप से उसी ताकत को अर्जित कर लेता है। तो ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे मस्तिष्क में उठने वाले विचारों को शांत करती है। मस्तिष्क में उठने वाली चिंताओं को, इन सब में का जो सर्वोत्कृष्ट उपचार है वो ध्यान है। कोरोना काल में मृत्यु भय सबसे ज़्यादा था। बुजुर्गों को, सीनियर्स को तो सबसे ज़्यादा डराया जाता रहा अभी भी कि आप विशेष सचेत रहें, 60 साल से ऊपर के लोग। तो उसमें प्राणायाम से शरीर के श्वसन तंत्र को मजबूती, ध्यान से मानसिक चिंताओं से मुक्ति, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से शरीर के अंदर की प्रतिरोधक क्षमता। इस तरह से हमने अपनी उस भारतीय पद्धतियों को जो कि विलुप्त सी हो रही थी, जिनको कोई जानना क्या आधुनिक युग में जिनको लोग पिछड़ेपन की संज्ञा देते थे, उनका प्रयोग करने वालों को, वो आज कोरोना काल में जीवनदायी सिद्ध हुई। तो इस तरह से इस कोरोना ने हमारे बीच से बहुत से जीवन लिए, बहुत से जिसको कहा जाए कि लोग हमसे बिछड़े, परंतु हमको इस समय में, इस संकट काल में इतना सोचने का मौका दिया कि हमने अपने संचित पूर्व मनीषियों के संचित ज्ञान को फिर से तलाशा, फिर से उसको उपयोग में लाया। और सबसे बड़ी बात इसमें हमारा विश्वास जमा
क्योंकि इनको हमने इस कोरोना काल में अपने जीवन रक्षा के लिए करके देखा। परिणाम ये हुआ कि हम कोरोना के संक्रमण से तो बचे ही, और साथ ही साथ जिन बीमारियों से हम ग्रसित थे वो बीमारियां भी इस 8-10 महीने में अपना सर नहीं उठा पाई। अर्थात किसी भी प्रकार की ऐसी घटनाएं कम हुई कि वो किसी प्रकार के ऐसे संक्रमित रोग, हृदय रोग हुआ, श्वास रोग हुआ, आदि आदि, ये बहुत ज़्यादा उठे बढ़े हो हमारे। तो इस तरह से कोरोना ने जो हमको सोचने का समय दिया, हमें अपना शरीर को स्वस्थ रखने के अपने भारतीय तरीके ऐसे मिल गए जो विश्व में अभी कहीं भी नहीं थे। इसी तरह से हमको हमारे अंदर हमारी विचारधाराओं में भी परिवर्तन आया। हम जो आज के भौतिकवादी युग में जो ये था कि पैसा कमाने में ही लगे हैं, आपकी कितनी सैलरी है, वो 5 लाख कमा रहा है, वो 10 लाख कमा रहा है, वो 20 लाख कमा रहा है, बस यही हमारे जीवन का उद्देश्य था। और इससे हम परिवार से दूर होते जा रहे थे। केवल परिवार की आर्थिक आपूर्ति करने में ही हम समर्थ थे। सुबह से निकल के रात तक आना ही हमारी दैनिक दिनचर्या हो गई थी। कोरोना काल में हम जब घरों में रहे, हमारे कार्यालय बंद रहे, उद्योग बंद रहे, बाजार बंद रहे, तो घरों में परिवार के बीच में हम माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी है, बच्चों के सुख हमें मिला। साथ ही साथ प्रौद्योगिकी प्रगति का हमें कोरोना काल में फ़ायदा ये हुआ कि कंप्यूटर और आईटी के युग में हमको बहुत सी चीज़ें ऑनलाइन घर पर ही डिलीवरी मिलती रही, घर पर ही हमारी सब सामान की आपूर्ति होती रही। इसी तरह से इस काल में मांसाहार की प्रवृत्ति हमारी ख़त्म हुई, हमारी मद्यपान की, नशे की प्रवृत्ति कम हुई, क्योंकि उस समय आप न निकल सकते थे, ना आपको मिल सकता था। परिवार के बीच में बैठकर उस तरह का उपचार आपको मिला, अर्थात जो आपको बड़े बड़े चिकित्सकों और चिकित्सालयों में जाके नहीं मिलता। तो इस तरह से ये संक्रमण एक लंबी अवधि तक रहा और अभी तक ये संक्रमण मोर और लेस जारी है, परंतु ये निश्चित है कि इसकी गति कम हो गई है। तो साल के अंत तक लग रहा था हमको दिसंबर के दूसरे तीसरे सप्ताह से ही कि अब ये धीरे धीरे जाएगा, और लगभग ये जा सा रहा है। परंतु जाते जाते झपट्टा मार प्रवृत्ति भी हर उसकी होती है, विषाणु की या रोगाणु की, तो इससे भी अभी हमें सचेत रहना है। अब हमारे वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बना ली है और वो वैक्सीन का सफल परीक्षण हो गया है, और अब हम इसके ऊपर पूर्ण रूप से इसको अपनी गिरफ्त में ले लेंगे, इसके दुष्प्रभावों से बच सकेंगे। तो इस तरह से हम आगे आने वाला जो कहा जा रहा है कि ब्रिटेन में इसका एक दूसरे तेज संस्कार वो आ रहा है, रिवाइज्ड एडिशन हो रहा है कि वो कई गुना तेज है, परंतु हमारे जो वैक्सीन हैं वो उन पर भी प्रभावी होंगी, ऐसा हमारे वैज्ञानिकों का मानना है। तो इस प्रकार से ये बीता हुआ वर्ष हमको एक तरफ तो एक भीषण आपदा दे गया, और जो भी आपदा आती है तो उसमें विनाश तो होना स्वाभाविक है। ये विषाणु से आई थी, इसमें भी जीवन लीलाएं समाप्त हुई। कभी सुनामी से आती है समुद्र के किनारे, उसमें भी जीवन लीलाएं समाप्त होती हैं। कभी भूकंप आता है तो उसमें भी समाप्त होती हैं। परंतु धीरे धीरे इस संक्रमण ने हमको बहुत कुछ सीखने का मौका दे दिया। हमको ये बता दिया कि प्रकृति को विनष्ट मत करो, वन संपदा को नष्ट मत करो, यही तुम्हारी इस शरीर से निकली हुई कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं। जब वनों को काट दोगे प्रदूषण बढ़ेगा। अपने प्रकृति में जन्मी हुई वन्य औषधियों का से अपने शरीर को स्वस्थ रखो। साथ ही साथ पर्यावरण की भी चिंता करो। जो ब्लैक होल्स हो रहे हैं पर्यावरण में, वो कारण कि मनुष्य ही जो है इतना ज़्यादा दूषित गैसें, जहरीली गैसें इस वातावरण को देता जा रहा है। लाखों करोड़ों वाहन जो है रोज़ पेट्रोल डीजल के धुएं उगल रहे हैं,
तो इन सबसे जो विनाश पर्यावरण का हो रहा है, ये कोरोना काल में जब ये सारे वाहन आदि की गति थम सी गई, या ये को औसतन हो गई, वाहन जो है बहुत कम मार्गों पर चले, तो आपने पर्यावरण की स्वच्छता का भी अनुभव कर लिया। कहा जाता है कि विजिबिलिटी बहुत बढ़ गई, दूर दूर तक जो धुंध रहती थी, जब वातावरण साफ हुआ तो कई किलोमीटर दूर तक के दृश्य हमको नेकेड आई से दिखने लगे। तो इस तरह से इस संक्रमण काल ने हमको बहुत कुछ उस विनाश के बीच में सोचने का कि एक किरण भी हमारे अंदर पैदा कर दी कि अब हम जो है वो एक थोड़ा सा सामान्य रूप से अपना जीवन यापन करें। हाव हाव की ज़िंदगी, पैसा कमाने की होड़ में अपने जीवन का उद्देश्य ना समझें, प्राणियों दूसरों पर दया करें, वन्य पशुओं पर, प्रकृति के प्रति प्रेम रखें, पर्यावरण को सुरक्षित रखें। इन सबको केवल आदर्श वाक्य या सैद्धांतिक रूप से नहीं, इस कोरोना काल ने दिखा दिया। जैसे विज्ञान को हम तभी क्यों महत्व देते हैं कि कट एंड सी, काटो और देखो। तो जब हमने इन औषधियों का प्रयोग किया, इन आसन और प्राणायाम किए हैं, मार्गों पर वाहन कम किए, तो हमको ये सब कुछ सुधरा हुआ दिखाई दिया। हमें अपने शरीर को के अंदर अनुपम ऊर्जा और कांति नजर आई। तो इस तरह से इस बीते वर्ष ने इस संक्रमण दिया, विनाश किया, पर कुछ आगे सोचने का मौका भी दिया, और कुछ स्वयं हमको दिखा दिया कि किस तरह से मनुष्य अपना एक अच्छा मनुष्य होकर जीवन यापन कर सकता है। तो ये नया वर्ष का हम स्वागत करते हैं, और ये वर्ष अब इस संकट से हमें मुक्ति दिलाए, और अभी कुछ ही दिनों में, कुछ ही माह में वैक्सीन लगने के बाद हम इस वायरस से भी निजात पा लेंगे। इन्हीं के साथ में नए वर्ष का स्वागत करता हूँ, और ये वर्ष आपको शुभ हो और मंगलमय हो। जय हिंद।